तो हे गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बात सुनो ध्यान से। जो कल का एनालिसिस पोस्ट किया था ना, कल का एनालिसिस अगले एनालिसिस को डिफाइन करेगा। क्योंकि एक प्रीवियस डे के एनालिसिस में हम नेक्स्ट डे के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है। यदि आप लोग नहीं देखते भाई, तो मेरे हिसाब से आप लोग टाइम वेस्ट ही कर रहे हो मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग टाइम वेस्ट करो। तो इससे अच्छा आप किसी और यूट्यूब चैनल को जिसको आप मतलब फॉलो करते हो तो प्लीज़ उसको फॉलो करो। टेस्टिंग पर्पज से यदि आपको लगता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, तो आप यदि टेस्टिंग भी करना चाहते हो तो कम से कम 10 दिन तक मेरे चैनल को एक बार देखो, और तब जाकर यदि आप लोगों को कुछ नॉलेज मिले ना, तब मेरे को बताना कमेंट्स के अंदर। तो आपको मैं 100% श्योर बता रहा हूँ, आप लोग बोलोगे कि हाँ यार, मेरे को मार्केट में थोड़ा बहुत ही टेक्निकल समझ आने लग गया, थोड़ा बहुत मार्केट्स मूव को समझ में आने लग गया, सेक्टर के सपोर्ट के बारे में समझ में आने लग गया। तो जैसे कि मैंने कल के एनालिसिस में बताया था कि देखो, आपको कैंडल तो ग्रीन दिख रही है, ग्रीन है ना। तो मैंने कल के एनालिसिस में ये बोला था कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकती है। कंसोलिडेट क्यों हो सकती है? यदि मैं इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा ना, देखो ये इसको डिलीट कर देता हूँ यार, एक सेकेंड। छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट पे चलते हैं। देखो 15 मिनट ज़्यादा कैंडल है। तो इसी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर एक ही मूव रहेगी, कंसोलिडेशन। देखो, जब मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर ओपन होती है मार्केट, गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है। तो मार्केट जब गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट इस गैप को फिल करती है, ये वाला गैप को फिल करती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो ये वाला गैप है, ये वाला गैप है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट इन द सेंस कि भाई इसका जो काम था वो खत्म हो चुका। उसके बाद यदि आप लोग देखोगे ना, मार्केट के अंदर पूरा का पूरा व्यू क्या था, एक साइडवेज मूवमेंट में था। देख सकते हो आप लोग दोस्तों। और मैंने यही क्लियरली बोला था, आप मेरी वीडियो उठाने के बाद आप देखोगे, यदि जिसने देखी होगी तो वो बोलेगा कि हाँ, बोला था कि मार्केट के अंदर साइडवेज मूवमेंटम है। और रही बात 75 मिनट में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जैसे जो ये 20 EM है ना, एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो 20 EM है, ये वाला 20 EM है, इसको रेजिस्ट करेगा या फिर अपोज करेगा या फिर इसको सपोर्ट करेगा। एक बार मैं इन सब चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा, क्यों भाई मैं पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्लो है, जिसके कारण भाई आप लोगों को पेशेंसली एक बार देखना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। देखो, मैंने ये मार्क किया था कि भाई मार्केट इसको अपोज करेगी तो मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग दिए। देखो, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, लेकिन हालांकि अपने को क्या मिल गया, 20 EM का सपोर्ट मिल गया यहाँ पर। लेकिन सपोर्ट कब कैसा मिला? एक कंसोलिडेशन का ही सपोर्ट मिला भाई। मैंने 20 EM के बेस पे बोला था कि क्योंकि 50 EM में जो 20 EM में यदि 20% स्ट्रोंग है ना, तो भाई 50 EM में 50% स्ट्रोंग है। तो कहने का मतलब पावरफुल कौन सा है? ये पावरफुल हुआ है। तो जब इसके पास आएगा तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलेगी। देखो यहाँ भी तो कितनी तकड़ी रिजेक्शन मिली, यहाँ पर देखो कितनी तकड़ी रिजेक्शन। इसमें रिजेक्शन देखो, इसके अंदर रिजेक्शन कितनी कम है, लेकिन इसके अंदर रिजेक्शन देखो, मार्केट को पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल को खा गया। ये पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल को खा गया। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ से गैप ऑफ ओपनिंग को डाउन लेके आ गया पूरा का पूरा। तो भाई इस चीज़ से आप लोगों को पता चल गया कि भाई किसी में पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब इसको ट्रेंड को फॉलो करता है कि भाई यहाँ जब इसके नीचे क्लोजिंग, तो मार्केट डाउन ही आती है। देखो अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई है, तो मैंने कुछ आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि भाई मार्केट को ऊपर जाने के लिए या फिर मार्केट को नीचे आने के लिए क्या कहता, मार्केट के अंदर सेक्टर का सपोर्ट का बहुत जो अहम रोल है, सेक्टर स्टॉक का बहुत ही अहम, मतलब कि एक कहते हैं ना, एक वैल्यूएबल वो रहता है, प्ले रोल रहता है। तो आप यहाँ पर दिखाओगे, 1 मिनट में मैं ये डिलीट कर देता हूँ भाई, ये डिलीट करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखो अभी यदि हम बात करें इसके सेक्टर की, जैसे पहला है इसका सेक्टर HDFC बैंक भाई डेली खोल देते हैं, जिससे आपको थोड़ा व्यू ठीक रहे। वीकली व्यू खुल गया यार, डेली। तो देखो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन के बाद देखो आगे डाउन 1 पॉइंट के आसपास डाउन है। उसके बाद ICICI बैंक भी 1% के आसपास है। रिलायंस 13% के आसपास डाउन है। तो कहने का मतलब क्या भाई? कहने का मतलब जैसे मैंने कल की वीडियो में समझा था, मैंने इनको पॉइंट दिए थे कि भाई मैंने रिलायंस को माइनस दिया था, रिलायंस को 0 दिया था, ठीक है। और ICICI बैंक को माइनस दिया था, शायद ICICI बैंक को माइनस दिया था, और
HDFC बैंक को शायद पॉजिटिव दिया था क्योंकि एक ग्रीन थी, ग्रीन कैंडल में था। तो कहने का मतलब एक प्लस था, एक जीरो था और एक माइनस था। तो मैंने इसके भी यहाँ पे बोला था कि मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि भाई मार्केट आज कंसोलिडेट ही है। मार्केट क्लोजिंग ग्रीन हुई है, या तो ग्रीन हो या रेड, दो ही क्लोजिंग होगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट जिस प्राइस पे ओपन हुई है उसी प्राइस पे कोई 0-0 तो आज तक कहीं हुआ नहीं मार्केट के अंदर। आप ये भी इस कैंडल को भी देखोगे ना, इस कैंडल में भी देखो 1865 पे मतलब यहाँ पर देखो ओपनिंग, जैसे आप कॉर्नर पे देख रहे होगे ना, 1865 पे ओपन हुई थी। इसकी हाई देख लो, इसकी लो देख लो और इसका क्लोज देख लो। क्लोज में 0.10 का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कैंडल क्या रेड है, मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पर रेड या ग्रीन तो एक चीज तो होगी। तो वो चीज मैं आप लोगों को इसलिए समझाना चाहता हूँ कि भाई अभी जो अपने ये स्टॉक है, जैसे अभी रिलायंस है, अभी रिलायंस हमको क्या बोल रहा है, रिलायंस भाई हमको ये बोल रहा है कि भाई मैं डाउन साइड हूँ, मेरे को 20 MA का सपोर्ट है, तो मैं यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसको यदि हम क्या देख सकते, 0.5 नंबर दे सकते हैं। 0.5 क्यों नंबर दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये बस ये इस 20 MA के ऊपर बोल रहा कि भाई 20 MA के ऊपर मैंने क्लोजिंग दी है, तो मैं 20 MA के ऊपर यहाँ पर या तो कंसोलिडेट होऊंगा या फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाऊंगा। तो मैंने इसको 0.5 इसलिए दिया। यदि इसके नीचे चला गया तो ये ऑब्वियसली बात है माइनस हो जाएगा, नहीं तब तक ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद यदि ICICI बैंक का देखो, ICICI बैंक क्या बोला कि भाई हाँ मैं अभी पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कल वाले कैंडल को भी मतलब आया हूँ तो मैं नीचे हूँ, लेकिन बट मैंने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए। तो कहने का मतलब मैं कल को भी यहीं कहीं रहने की ट्राई करूंगा। तो ट्राई करेगा तो ये भी 0.5 प्लस माइनस होगा भाई, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे चला गया तो नेगेटिव में ले जाएंगे, इसके ऊपर चला गया तो पॉजिटिव में मानेंगे। उसके बाद अपना HDFC बैंक का देखो भाई यार मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं 20 MA ने मेरे को फिर नीचे धकेल दिया। तो कहने का मतलब ये माइनस। तो कहने का मतलब जो ओवरऑल व्यू अपना मार्केट का, एक का प्लस माइनस 0.5, एक का प्लस माइनस वही सेम पॉइंट, लेकिन इसका -1 है। तो कहने का मतलब ओवरऑल यदि उसकी वैल्यू देखें तो ओवरऑल तीनों स्टॉक की वैल्यू 0 हो जाती है। 0 इन द सेंस की कंसोलिडेशन, क्या यदि माइनस भी हो जाएगा तो कंसोलिडेशन एंड डाउन साइड, प्लस हो जाएगा तो कंसोलिडेशन प्लस अप साइड। तो लेकिन अभी 0 है, तो कहने का मतलब भाई मार्केट में दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी, लेकिन रहेगा एक रेंज बाउंड में। तो कहने का मतलब कल की भी मार्केट ओनली इन स्टॉक के भी यहाँ पे डिसाइड रहेगी, डाउन साइड ही रहेगी, डाउन साइड या कंसोलिडेशन को ही फॉलो करेगी। उसके बाद यदि हम बात करें अपने सेक्टर के सपोर्ट की, सेक्टर सपोर्ट भी मैं आप लोगों के ऊपर दिखा देता हूँ कि भाई हाँ क्या चल रहा है। भाई अपना यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर देना भाई। एक बार डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ आपको। ये अपना यूट्यूब चैनल है भाई, प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। अपनी गिन्नी कहाँ गई, ये रही गिन्नी, ठीक है। तो देखो भाई अभी यदि आपको देखोगे ना, जो मेजर ऑफ स्टॉक ग्रीन ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो भाई साहब, ये देखो सेंसेक्स भी नेगेटिव, एनर्जी भी नेगेटिव, PSU बैंक भी पॉजिटिव नेगेटिव, निफ्टी 50 पॉजिटिव नेगेटिव, FMCG पॉजिटिव नेगेटिव, बैंक भी नेगेटिव पॉजिटिव, प्राइवेट बैंक भी पॉजिटिव। लेकिन जैसे मीडिया हो गया, ऑटो हो गया, रियल्टी हो गया, फार्मा हो गया, IT हो गया, सीमेंट हो गया, या फिर ये हो गया, तो ये थोड़े बहुत हमको पॉजिटिव दिख रहे हैं। यदि हम यहाँ पर सेक्टर की बात करें, देखो सीमेंट को छोड़ के कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपको एक अच्छी खासी एक मोमेंटम दिखा रहा हो कि भाई हाँ इसने तो एक बहुत बड़ा कैंडल, एक ओनली सीमेंट। और लेकिन सीमेंट का योगदान कितना है निफ्टी 50 के अंदर, हार्डली 2%, मतलब समझ रहे हो। 50 स्टॉक में से 2% ही है, तो मतलब 48% का 98% तो दूसरे स्टॉक का, दूसरे स्टॉकों ने जोर बढ़ा रहा है। लेकिन सेंसेक्स, एनर्जी, निफ्टी 50 देखो, निफ्टी 50 देखो इतना ही पहुंच पाया, क्योंकि देखो इतने स्टॉक पॉजिटिव है। लेकिन बट इनमें वो ऐसा नहीं है जो हम नोटिस करना चाहते थे कि भाई ऐसी 2-3 बढ़ाए ना, 2-3 बार बढ़ाए, तब तो हमको लगे कि हाँ भाई हो सकता है कि भाई मार्केट में इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अदरवाइज नेगेटिव साइड भी कोई नहीं था। तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई मार्केट कंसोलिडेशन थी, तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड था, क्योंकि थोड़े से ये बार इनके कंपैरिजन में, इन रेड कैंडल के कंपैरिजन में ये बार थोड़े बड़े हैं। तो और यदि बात करें हम जैसे सीमेंट की बात करें, सीमेंट में यदि स्टॉक की बात करें, जो सीमेंट सेक्टर कहाँ गया अपना, सीमेंट सेक्टर में यदि देखो अल्ट्राटेक सीमेंट, रामको, जेके सीमेंट पे अपना थोड़ा व्यू है भाई। तो हम उसका आने वाले टाइम में थोड़ा इसकी कॉल भी देगा। और आज कॉल इसलिए नहीं दी तो थोड़ा मेरे को व्यू पे डाउट था, लेकिन बट मैंने तो ट्रेड की थी जो मैंने कल आप लोगों के साथ लूपिन का डिस्कशन किया था। एक बार मैं लूपिन का चार्ट भी आप लोगों को आज ही दिखा देता हूँ भाई। लूपिन LUPIN, अरे लूपिन
देखो लुपिन का मैंने ये डिस्कस किया था कि भाई पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि देखो जो ये वाला ये मार्केट के अंदर ये था, ये वाला ये जो एक जोन था डेली टाइम फ्रेम पे, इसने क्या किया था, यहाँ से रिजेक्शन दिया था इसको, तो लेकिन दोबारा फिर इसके आसपास है, तो मैंने ये सोचा था कि ये दोबारा फिर इसका एक रिजेक्शन का फेज करेगा, तो वही सेम वही यहाँ से इसने फिर रिजेक्शन दिया। लेकिन हमने जो सुबह होते ही मार्केट जैसे ओपन हुई थी, मार्केट आई 238 के आसपास, मतलब ये कहाँ पर ओपन हुई थी, 44 के आसपास ओपन हुई थी, तो ये 39 के आसपास आया था जब मैंने इसमें एंट्री बनाई थी, और मैंने जस्ट इसके 60.80 इसने हाई बनाया था, लेकिन बट मैं 65 का टारगेट लगाया था, तो इजीली हिट हो गया, और हिट होने के बाद एग्जिट हो गया। एग्जिट होने के बाद मैं इसको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो यदि हम इसके कल के व्यू की बात करें ना भाई, कल का भी वही सेम रिजेक्शन है, 20 MA का रिजेक्शन है इसका, 20 MA रिजेक्ट कर सकता है। और वही बात है, यदि मार्केट ने इसको सपोर्ट किया तो 20 MA इसको ऊपर चला जाएगा, तो फिर मार्केट इसको ऊपर भी लेके जाएगी। फिर उसका अपना जो कंसोलिडेशन रहेगा, ये वाला कंसोलिडेशन रहेगा, जो एक थोड़ा मेजर बड़ा जोन है, क्योंकि भाई ये एक सेलिंग जोन है, तो यहाँ से मार्केट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ भाई ये यहाँ से गिरने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक यहाँ तक का, ठीक है। तो बाकी देखते हैं भाई कल को क्या रहेगा। कल को नया स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस डाल लेंगे। और ये भाई जिसने मेरा ग्रुप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज करो टेलीग्राम पे, या फिर उस पर मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। वैसे मैं लिंक नहीं डालूंगा भाई, मैं पहले डालता था, बहुत बंदे टेस्टिंग के लिए आते थे, 1-2 दिन आते थे फिर एग्जिट कर, वो तो मेरे को वो नहीं चाहिए। वो मेरे को ऐसे बंदे चाहिए जो वीडियो देख के आएंगे ना, तो उनको थोड़ा विश्वास रहेगा। वही है भाई, बंदे कम रहे लेकिन जेन्युइन चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए कि हाँ भाई ले भीड़ इकट्ठी करनी, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। भीड़ इकट्ठी करनी तो मैं अपने फैमिली ग्रुप में या फिर दोस्तों के ग्रुप में डाल दूँ, भाई एक काम करो ज्वाइन कर दो, बंदों को दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं चाहिए भाई। हमको वही पैशनेट वाले ट्रेडर चाहिए जो ट्रेडिंग को फॉलो करें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और मार्केट में जो निफ्टी 50 है, तो एक बार हम इसको एक बार वो कर देते हैं भाई डिलीट, इसका रोल ख़त्म हो गया। क्योंकि जिस चीज़ का रोल ख़त्म हो जाता है, देखो अभी तक ये जो ग्रीन बनी थी ना, अभी तक हमने इसको चेंज नहीं किया, ये रेड ही है। इस फेयर वैल्यू गैप को डिलीट कर दें, जो मैंने कल समझाया था आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में। चल इस गैप को रहने देते हैं, क्योंकि अभी फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है, यहीं से चला हो, तो ये फेयर वैल्यू गैप अभी भी है। तो लेकिन देखते हैं मार्केट इसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि भाई 20 MA जैसे इसको अप्रोच कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से कंसोलिडेशन को तो भाई जन्म देगा ही, ठीक है। क्योंकि देखो 75 मिनट पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन बट मेरे को लग नहीं रहा जो क्लोजिंग है कि वह थोड़ी कहते हैं गुड क्लोजिंग बोलूँ, नहीं गुड क्लोजिंग की ये है कि बस इसने इसको नीचे नहीं आने दिया, बस यहाँ पर है। लेकिन इन्हें ट्राई किया था नीचे आने की लास्ट कैंडल में, बट फिर भी वो ऊपर लेके चला गया। बाकी देखते हैं भाई कल को क्या रहेगा। 75 मिनट एक पूरी कैंडल होती है भाई, ठीक है। जैसे 60 मिनट पूरी कैंडल नहीं होती ना, तो ये 75 मिनट इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। हालांकि 1 आवर भी टाइम फ्रेम है अपने पास, देखो 1 आवर भी है, लेकिन हम 1 आवर को नहीं फॉलो करते, क्योंकि लास्ट में 15 मिनट की कैंडल बच जाती है। तो यदि आप टोटल ट्रेडिंग टाइम ओवर को काउंट करेंगे तो उसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टॉक करेगा वो उसका एनालिसिस हम अलग वीडियो में डालेंगे। वीडियो लंबी नहीं करना चाहते, यहाँ तक का एनालिसिस यदि आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करें तो कर दो, आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।